नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर वरुण अपने YouTube चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं बहुत ही कॉमन समस्या लेके आया हूं जिसका नाम है दोस्तों किडनी स्टोन। अभी किडनी पेशेंट का संख्या इतना बढ़ गया है कि कुछ कहने का नहीं। इसका मेन काउज क्या है दोस्तों कि हमारा खान पान बिल्कुल ही बिगड़ गया। पुराने ज़माने में दोस्तों हम घर का अनाज खाते थे, घर का नेचुरल कैल्शियम यूज़ करते थे, जैसे दूध हो गया, वो कुर्थी का दाल हम लोग खाते थे या हमारे पूर्वज खाते थे। बचपन में हम लोग भी खाए कुर्थी की दाल, आज भी मैं खाता हूँ ज़्यादातर, क्योंकि मुझे पता है कि ये किडनी स्टोन का नेचुरल दवाई है दोस्तों। लेकिन जनरल थाली से कुर्थी का दाल जो है दोस्तों भाग गया है और फास्ट फूड, वो नॉनवेज आइटम बढ़ गया है दोस्तों, जिसके कारण किडनी पेशेंट की संख्या भी बढ़ गया। और किडनी में अगर स्टोन हो गया दोस्तों आपको, तो ये काफ़ी पेनफुल होता है जब इसमें दर्द होता है। वैसे किडनी स्टोन में अगर 4 mm 5 mm या 7-8 mm का भी स्टोन किडनी में पड़ा हुआ है तो आपको दर्द नहीं करेगा। लेकिन ये दर्द कब करता है? जब ये टूट के या बह के ये हमारे यूरेटर या यूरिनरी ब्लैडर में जब फंस जाता है तो ये काफ़ी जानलेवा दर्द होता है। जान जाता नहीं है लेकिन दर्द वैसा ही महसूस होता है दोस्तों। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। होम्योपैथ में बहुत ही इफेक्टिव दवाई है जो आपके किडनी स्टोन को, गुर्दे की पथरी को गला के निकाल देगा दोस्तों। तो अब हम आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ किडनी स्टोन। मेनली 4 तरह का किडनी स्टोन होता है दोस्तों। नंबर 1 में है आपका कैल्शियम किडनी स्टोन, जिसमें कैल्शियम ऑक्सीनेट या कैल्शियम फॉस्फेट होता है, जिसमें फॉस्फेट ज़्यादा पाया जाता है, ऑक्सीलेट ज़्यादा पाया जाता है। वो खाना अगर खाएंगे आपको तो कैल्शियम किडनी स्टोन बन जाता है, जैसे पालक हो गया, चॉकलेट हो गया, चाय हो गया। दूसरा है दोस्तों यूरिक एसिड किडनी स्टोन। यूरिक एसिड में क्या होता है, अगर बहुत ज़्यादा आप प्रोटीनियस खाना खाएंगे, बहुत हाई प्रोटीन वाला खाना खाएंगे, तो आपको क्या हो जाएगा कि जो यूरिन है वो एसिडिक हो जाता है और जिसके कारण से हमें स्टोन बन जाता है। तीसरा है दोस्तों स्ट्रोबाइट स्टोन। इसमें क्या होता है, ये हमारा यूटीआई इन्फेक्शंस के कारण स्टोन बनता है। जब यूटीआई इन्फेक्शंस होगा तो ये किडनी पर भी असर करता है, जिसके कारण से हमें स्टोन बनने लगता है। चौथा है दोस्तों सिस्टाइन स्टोन। ये रेयर होता है और ये जेनेटिक डिसऑर्डर के कारण होता है। तो अब हम देखेंगे दोस्तों इसका काउज ऑफ किडनी स्टोन में सबसे पहला है दोस्तों कम पानी पीना। अगर पानी आप कम पिएंगे तो किडनी स्टोन बनेगा, क्योंकि क्या होता है कि जब कम पिएंगे तो यूरिन जो है वो आपका वो गाढ़ा हो जाएगा, और जब गाढ़ा हो जाएगा तो जो उसमें जो तत्व है, जैसे फॉस्फेट्स है या कैल्शियम फॉस्फेट्स है या यूरिक एसिड का जो कण है, वो क्या होता है हमारी किडनी का जो वाल होता है उसमें सट जाता है, वहाँ पर जम जाता है और वो धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, जो किडनी स्टोन का रूप ले लेता है। यूरिनरी ब्लैडर में भी ये जम सकता है दोस्तों। तो इस तरह से है, कम पानी अगर पिएंगे तो किडनी स्टोन आपका डेवलप करेगा। दूसरा काउज है दोस्तों ज़्यादा प्रोटीन और नमक का लेना। नमक आप ज़्यादा लेंगे तो कैल्शियम एक्स्ट्रा कैल्शियम इंटेक हो जाता है, और प्रोटीन लेंगे तो यूरिक एसिड आपका ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिससे आपका स्टोन डेवलप कर जाएगा। तीसरा है दोस्तों कैल्शियम और यूरिक एसिड का इम्बैलेंस होना। चौथा है बार बार यूटीआई इन्फेक्शन होगा। अगर आपका बार बार यूटीआई इन्फेक्शन होगा तो किडनी स्टोन डेवलप करेगा। अब हम देखते हैं दोस्तों इसका सिम्टम्स में किडनी स्टोन में क्या होता है। सबसे पहला काउज है दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा दर्द होता है, वोमिटिंग टेंडेंसीज में होता है, और पेशाब में जलन होता है दोस्तों, और कभी कभी पेशाब में खून भी आता है। लेकिन दोस्तों अगर ये किडनी में स्टोन है अगर आपका, तो आपको कोई सिम्टम्स नहीं दिखाएगा। बहुत होगा तो आपको पेशाब में जलन दिखाई देगा, या रेयर केस में यूरिन में ब्लड आएगा। क्योंकि किडनी में अगर स्टोन पड़ा हुआ है तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं होता। अगर थोड़ा बड़ा होगा तो आप झुकेंगे तो किडनी में असर करेगा, वो दबाएगा तो थोड़ा ब्लड आ सकता है, लेकिन पेन बहुत कम होता है। पेन कब होता है दोस्तों? जब किडनी का स्टोन टूट के या बह के यूरेटर या ब्लैडर में आता है, तब वो सीवियर पेन होता है। तब हमें पेट में भी दर्द होता है, पीठ में भी दर्द होता है, और वोमिटिंग टेंडेंसी भी आता है, और यूरिन में जलन भी भयंकर हो जाता है। तो ये है हमारा इसका दोस्तों सिम्टम्स। किडनी स्टोन का सबसे फेमस रेमेडीज है दोस्तों बल्वेरिस वल्गेरिस। ये बहुत ही कॉमन रेमेडीज है। किडनी स्टोन का आप नाम लेंगे तो सबसे पहला दवाई दोस्तों यही आएगा दोस्तों। और ये अगर आपका लेफ्ट किडनी में स्टोन है तो ये बहुत ही इफेक्टिव है। राइट किडनी में भी ये अच्छा ही काम करता है, लेकिन ये मुख्यतः लेफ्ट किडनी में अगर स्टोन है तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है दोस्तों। किडनी के साइड में काफ़ी दर्द होता है और ये यूरेथ्रा तक दर्द जाता है। पेशाब करने की बार बार इच्छा होती है दोस्तों, वोमिटिंग टेंडेंसी भी आता है। तो आप ये दवाई का यूज़ करें, ये बहुत ही इफेक्टिव है दोस्तों। इसको कैसे यूज़ करना है दोस्तों? इसका मदर टिंचर फॉर्म में आप 10 से 15 बूंद 3 से 4 बार लें गुनगुना पानी के साथ। ये बहुत ही इफेक्टिव है दोस्तों।
और अगर बहुत एक्यूट कंडीशन है तो आप 1-1 घंटा पर दें, और जब एक्यूट कंडीशन नॉर्मल हो जाए तो फिर आप इसका ड्यूरेशन बढ़ा दें दोस्तों। ये बहुत ही इफेक्टिव दवाई है। दूसरा दवाई है दोस्तों लाइकोपोडियम। ये राइट साइडेड रेमेडीज है दोस्तों। अगर राइट किडनी में स्टोन है दोस्तों तो ये बहुत ही इफेक्टिव है। और अगर आपका पेन ट्रैवल करता है किडनी से यूरेटर होते हुए पेशाब करने के रास्ते तक अगर ये दर्द जाता है तो ये बहुत इफेक्टिव है दोस्तों। और ये पेशाब करने से पहले काफ़ी दर्द आता है, और पेशाब करने के बाद अगर आपको राहत महसूस हो दोस्तों तो ये बहुत ही इफेक्टिव दवाई है। ये किडनी स्टोन को बाहर निकालता है दोस्तों लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम को आपको 200 पोटेंसी में 4 से 5 बूंद 3 से 4 बार यूज करें। तीसरी दवाई है दोस्तों हाइड्रेंजिया। इसको दोस्तों स्टोन ब्रेकर के नाम से जानते हैं। ये क्या करता है, उसको तोड़ के बाहर निकलता है पेशाब के थ्रू दोस्तों, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं स्टोन ब्रेकर। इसमें पेशाब में काफ़ी जलन होता है, पेशाब में पीला पीला कण भी आता है इसमें। अगर ऐसा कंडीशन रहे दोस्तों तो आप हाइड्रेंजिया का मदर टिंचर फॉर्म में 10 से 15 बूंद 3 टाइम्स दे पानी में मिला के। ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों, बहुत अच्छा काम करेगा दोस्तों। और इसको आप बल्वेरिस के साथ मिला के भी दे सकते हैं बराबर क्वांटिटी में। 10 बूंद इसका ले लिए, 10 बूंद उसका लिए, ये दोनों काम करेंगे। हाइड्रेंजिया क्या करता है दोस्तों, रिकरेंट ऑफ स्टोन में भी काम करता है, यानी स्टोन बनने की प्रक्रिया को भी ये रोकता है दोस्तों। तो बहुत इफेक्टिव दवाई है। ओसियम कैन दोस्तों, अगर राइट किडनी में स्टोन हो और काफ़ी दर्द महसूस हो, वॉमिटिंग टेंडेंसी हो, और साथ ही साथ अगर यूरिन का स्मेल कस्तूरी के तरह हो, और अगर आप पेशाब उसका देखेंगे जमा करके तो उसमें बालू का जो कण होता है लाल लाल वैसा नज़र आएगा, यूरिक एसिड यूरिन में मौजूद रहेगा दोस्तों, तो आप ओसियम कैन का 30 पोटेंसी 4 से 5 बूंद 3 टाइम्स दें। ये बहुत ही इफेक्टिव काम करेगा। परीरा ब्रेवा दोस्तों, अगर स्टोन बहुत लंबे समय से हो और वो नहीं निकल रहा हो, नहीं डिजॉल्व हो रहा हो, परेशानी हो रहा हो, तो आप दोस्तों इसका परेरा ब्रेवा का क्यू पोटेंसी में मदर टिंचर फॉर्म में 5 बूंद पानी के साथ मिला के 1-1 घंटे पर प्रयोग करें। आप बहुत ही लाभ पाएंगे, यानी आपका स्टोन निश्चित ही गलेगा दोस्तों। तो इस दवाई का यूज़ करें, बहुत ही इफेक्टिव है। अब मैं एक कॉम्बिनेशन बताने जा रहा हूँ दोस्तों, जैसे हाइड्रेंजिया मदर टिंचर, बल्वेरिस वल्गेरिस मदर टिंचर और परीरा मदर टिंचर्स, तीनों को आप एक बोतल में बराबर मात्रा में मिला लें, और इसको आप 15 बूंद गुनगुना पानी के साथ 3 से 4 बार लें दोस्तों अगर पत्थर है। और अगर पत्थर ख़त्म हो गया दोस्तों तो आप इसको 1 से 2 बार लें, तो क्या करेगा, ये पत्थर बनने भी नहीं देगा। और अगर पत्थर है, यूटीआई इन्फेक्शन वगैरह है, तो इसको ये ठीक करेगा, पत्थर तोड़ के निकालेगा। तो ये था दोस्तों कम्बिनेशन जो बहुत ही इफेक्टिव है दोस्तों। तीनों मेडिसिन एक बार मिला के आप यूज़ करें पानी में, और ये 15 बूंद लेना है दोस्तों। अगर आप अलग अलग दवाई रखे हुए हैं तो एक गिलास लें, उसमें थोड़ा सा पानी लें, और 5 बूंद वल्वेरिस के लें, 5 बूंद आप हाइड्रेंजिया के लें, और 5 बूंद आप परीरा के लें, या तीनों एक को एक बोतल में मिला लें बराबर मात्रा में, और 15 बूंद आप एक बार पानी में ले लें, और उसको 3 से 4 बार पिएं। और अगर पत्थर ख़त्म हो गया है, पत्थर गल गया है, प्रिकॉशन के लिए यूज़ कर रहे हैं कि पत्थर रिकरेंट ना हो, पत्थर फिर से ना बने, तो आप 2 बार लें, 10-10 बूंद करके 2 बार लें दोस्तों। तो ये बहुत ही इफेक्टिव काम करेगा दोस्तों। लास्ट में हम बताने जा रहे हैं दोस्तों ब्रायोफाइलम, जिसको आप जानते हैं दोस्तों, जिसको हम लोग पत्थर चट्टा भी बोलते हैं, जो आपके अगल बगल के नर्सरी में भी मिल सकता है, और बहुत लोग इसको जानते भी होंगे। तो ये किडनी स्टोन के लिए बहुत ही इफेक्टिव दवाई है दोस्तों। ये क्या करता है, इसमें एनाल्जेसिक गुण भी होता है दोस्तों। तो सबसे पहले है कि ये पत्थर को तोड़ के बाहर निकालता है। दूसरा नंबर, अगर आपको दर्द महसूस हो रहा है, जो एनाल्जेसिक सूजन जो हुआ है उसको भी ये कम करता है दोस्तों। अगर पत्थर निकल गया है, उसके चलते जो घाव हुआ है उसको भी ये ठीक करता है दोस्तों। तो इस तरह से ये बहुत ही इफेक्टिव दवाई है। इसको दोस्तों क्यू फॉर्म में यूज़ करना है, मदर टिंचर फॉर्म में पानी के साथ आप यूज़ करें। और इसका डायरेक्ट आप अगर घर में लगा लें दोस्तों, अगर आपको पत्थर के पेशेंट है आपके घर में, तो आप इसको गमला में लगाएं और इसका 1 से 2 पत्ती रोज़ खाएं दोस्तों। ये बहुत ही अच्छा काम करेगा दोस्तों, क्योंकि नाम ही इसका है पत्थर चट्टा दोस्तों। ये पत्थर को चाट जाएगा, लेकिन आप इसके साथ साथ आपको परहेज भी करें। तो ये था इंपॉर्टेंट होम्योपैथी रेमेडीज। इतना ही दवाई से आपका किडनी स्टोन निश्चित ही ठीक हो जाएगा, अगर आप परहेज के साथ यूज़ करेंगे, पानी ज़्यादा पिएंगे। नाउ प्रिकॉशन, परहेज दोस्तों, सबसे पहला है दोस्तों पानी ज़्यादा पिएं। पानी दोस्तों 8 से 10 गिलास ज़रूर पिएं। अगर पानी पिएंगे तो किडनी आपका क्लीन रहेगा, साफ़ रहेगा, उससे वो जमेगा नहीं, यूरिक एसिड उसमें जमेगा नहीं, किडनी स्टोन बनने की संभावना कम है। अगर बन भी रहा तो उसको क्लियर करेगा। दूसरा है दोस्तों, ऑक्सीलेट फूड को कम करें, जैसे पालक है, चुकंदर है, कॉफ़ी है, चाय है, तो इसको कम करें, अवॉइड करें दोस्तों।
तीसरा है दोस्तों, नमक कम करें। अगर नमक ज़्यादा खाएंगे तो यूरिन में कैल्शियम ज़्यादा हो जाएगा, और यूरिन में जब कैल्शियम ज़्यादा हो जाएगा तो स्टोन बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगा दोस्तों। तो नमक को कम करें। ज़्यादा हैवी प्रोटीन डाइट का अवॉइड करें अगर आपको स्टोन है तो दोस्तों। जैसे आप रेड मीट्स है, फिश है, अंडा है, इससे अवॉइड करें। साइट्रस फ्रूट का यूज़ करें दोस्तों, जैसे संतरा है, नींबू है। तो ये क्या करता है साइट्रस, तो वो आपके स्टोन के बनने की प्रक्रिया को रोकता है, स्टोन नहीं बनने देता है। आप पालक, भिंडी, टमाटर, अमरूद, बैगन, इस सबसे परहेज करें दोस्तों। और दूध आप खा सकते हैं। दूध में जो कैल्शियम होता है उसमें ऑक्सलेट कम पाया जाता है, इसलिए दूध खाने में दिक्कत नहीं है। और फिश है, मटन है, उससे दोस्तों परहेज करें। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आगे हम देखेंगे, एक और नया वीडियो लेके आएंगे आपके सामने। इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो दोस्तों पसंद आए, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।